Assalamualaikum. Faiza Nadeem here with another of your grammar lessons. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे. Any guesses what we are going to do today? देख लिया है before beginning of the lecture. It's subject and verb agreement. Subject और verb must agree in a sentence. किसी भी जुमले में उसका जो सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन है, वो अपने एक्शन के साथ उनकी अग्रीमेंट लाजमी है. इसका क्या मतलब है? चलते हैं बोर्ड की तरफ और इसको क्लैरिफाई करते हैं. सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट. अ वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. एक वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ उसके नंबर और पर्सन में जरूर अग्री करना चाहिए. अब ये देखें कि मैं यहाँ लिख रही हूँ सब्जेक्ट इन कैपिटल लेटर, नंबर एंड पर्सन इन कैपिटल लेटर. मैंने इनको स्ट्रेस देने के लिए कैपिटल लेटर में लिखा है, ये हरगिज प्रोनाउंस नहीं है. आई जस्ट वांटेड टू मेक अ स्ट्रेस कि ये जो आपका वर्ब है वो इनके साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट कौन होते हैं? डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है, जो काम कर रहे होते हैं, डूअर ऑफ द एक्शन, उसके साथ उसके नंबर में और उसके पर्सन में जरूर अग्री करें. एग्जाम्पल दे के समझाती हूं. दैट रैबिट ईट्स कैरेट्स एंड दोज रैबिट्स ईट कैरेट्स. ठीक है, ये वाला रैबिट कैरेट खाता है और वो वाले सारे रैबिट्स जो हैं वो कैरेट्स खाते हैं. अब क्या फर्क है? ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है, ये आपका सिंगुलर नाउन है और ये आपका प्लूरल नाउन है. सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब है वो एस लगेगा, ठीक है. ये आपका सिंगुलर वर्ब है, ये आपका प्लूरल वर्ब है. एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जो सिंगुलर नाउन होता है उसमें एस नहीं होता, और अगर हम जब उसको नाउन को उसके प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एस चला जाता है, ठीक है. ये एक कॉमन प्रैक्टिस है. लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, ये सिंगुलर नाउन है और ये इसका प्लूरल है, एस लगा हुआ. वर्ब में ये जो स्कीम है, वर्ब में ये जो टेक्निक है, वर्ब में ये जो रूल है, ये बिल्कुल उलट हो जाता है, ठीक है. सिंगुलर वर्ब में एस लगा होता है, प्लूरल वर्ब में एस नहीं होता. सिंगुलर नाउन में एस नहीं होता, प्लूरल नाउन में एस होता है. सिंगुलर वर्ब में एस होता है और प्लूरल वर्ब में एस नहीं होता, ठीक है. सिंगुलर वर्ब में एस होता है, प्लूरल वर्ब में एस नहीं होता. जैसे कि ये वाला, ठीक है, दैट गर्ल वॉक्स टू स्कूल. अब ये है सिंगुलर नाउन प्लस वर्ब, ठीक है, एंड दोज गर्ल्स वॉक टू स्कूल. अब ये है प्लूरल नाउन्स प्लस वर्ब, ठीक है. एक लड़की है, एस नहीं है, वॉक्स टू स्कूल, वर्ब के अंदर एस है. इसी तरह दोज गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, मोर देन वन, सिंपल, ठीक है. वॉक टू स्कूल, वर्ब में एस नहीं है. इसको हमेशा याद रखिएगा. ये जो वर्ब है ये इस सब्जेक्ट, कौन जा रहा है स्कूल, गर्ल जा रही है, ये स्कूल आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट गर्ल है, ठीक है, वो जा रही है. स्कूल तो ऑब्जेक्ट है जहां जाया जा रहा है. इसी तरह से गर्ल्स आपका सब्जेक्ट है, स्कूल आपका सब्जेक्ट नहीं है. गर्ल्स आपका सब्जेक्ट है, वो एक्शन कर रहे हैं, ये वर्क इसके साथ अग्री करेगा. दिस कार गोज फास्ट. अगेन सिंगुलर, दोज कार्स गो फास्ट. अगेन प्लूरल, ठीक है. दिस कार, ये गाड़ी तेज चलती है. गो वर्ब का सिंगुलर क्या होगा? गोज. इसी तरह गो इज द बेस फॉर्म, सिंपल बेस फॉर्म जो हम उसके प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं. दिस कार गोज फास्ट एंड दोज कार्स
गो फास्ट, वो गाड़ियां तेज चलती हैं। ये आपको बोर्ड पे मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया कि सिंगुलर नाउन के साथ एस नहीं होता, प्लूरल नाउन के साथ एस होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब के साथ एस होता है और प्लूरल वर्ब के साथ एस नहीं होता। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड पे। सिंपल सेंटेंस, अली लिव्स इन लाहौर। ये आपका सिंगुलर नाउन है और ये आपका सिंगुलर वर्ब है। अगेन वर्ब के अंदर एस है, ठीक है। लेकिन इफ देयर इज अ कॉम्पाउंड नाउन इन द सेंटेंस, ठीक है, लेट्स सी, जैसे ये अली एंड सना, अली एंड सना, नाउ यू हैव टू नाउन्स, दे आर कॉल्ड एज compound nouns. They are known as compound nouns. Compound means many. ठीक है, Ali and Sana live in Lahore. अब अली और सना दोनों लाहौर में रहते हैं, ठीक है, both of them. This is not now a singular noun. There are two people we are speaking about. There are two subjects. इसलिए यहां पर वर्ब कौन सा लगेगा, प्लूरल वाला, एस के बगैर। इसी तरह से ये भी एक कॉम्पाउंड नाउन है, अली और सना, ठीक है, या अली या सना। अब ये सिंगुलर नाउन है। आर यू गेटिंग माई कॉन्सेप्ट? एंड का मतलब है मोर देन वन, ठीक है, और का मतलब है इन दोनों में से कोई एक, ये या ये। अली और सना लिव्स इन लाहौर, ये बहुत रेयरिटी में यूज होता है, लेकिन ये सेंटेंसेस में यूज होता है। आप मेरा बेटा सबसे ज्यादा अपने सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट की बेस पे मार्क्स लूज करते हैं, और अब आप ये कहेंगे कि मैं अपने हर लेक्चर में यही कहती हूँ, क्योंकि देखो बेटा, एक बच्चा एक चीज में गलती करता है तो दूसरा दूसरी चीज में गलती करता है। आई हैव टू स्पीक इन जनरल अबाउट एवरीबडी। सो द मोस्ट कॉमन एरर दैट अकर्स इन द पेपर्स इज दैट द सब्जेक्ट डज नॉट अग्री विद द वर्ब। अगर सब्जेक्ट वर्ब के साथ अग्री नहीं कर रहा तो आपका पूरा सेंटेंस ही इनकरेक्ट हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर हैज अ बिग हाउस, माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव अ बिग हाउस। मेरी ग्रैंड मदर, सी, फॉर सिंगुलर noun and verb, and for plural noun and verb. इसी तरह that child walks to school. अब मैंने ये सेंटेंस क्यों लिखा है? मैंने ये सेंटेंस इसलिए लिखा है कि मैंने पहले जितने एग्जाम्पल्स आपको दिए थे मोस्टली वो रेगुलर नाउन्स के लिए थे। अब ये आपका इर्रेगुलर प्रोनाउन है। अगर आपको मेरा नाउन्स वाला लेक्चर याद होगा तो आपको ये भी याद होगा कि मैंने रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन्स की डिस्क्रिप्शन भी दी थी, डेफिनेशन भी बताई थी, और आपको ये भी आइडिया दिया था कि आप इन दोनों के दरमियान कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और किस तरह से एक एविड रीडर होने के नाते आपको इनका डिफरेंस मालूम हो सकता है। तो जो आपका रूल सिंपल प्लेन नाउन रेगुलर नाउन पे अप्लाई होता है, वही आपका रूल इर्रेगुलर नाउन्स के लिए भी अप्लाई होता है। ये सेंटेंस इसीलिए मैंने जान के लिखा है, दैट चाइल्ड वॉक्स टू स्कूल, दोज चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल। ऑलराइट, इस सेंटेंस को आपने अभी नहीं देखना, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। अब देखिए, ये एक जनरल मैंने आपको बना के दिया है नटशेल। इसमें मैंने वो नाउन्स बताए हैं जो मैंने अभी अभी इन सेंटेंसेस में यूज किए लेक्चर के शुरू होने से पहले। रैबिट, गर्ल, कार, अली, दीज आर द नाउन्स दैट आई हैव यूज्ड। ठीक है, अली, सना, ग्रैंडमदर, इनके अगर हम प्रोनाउंस यूज करें, ठीक है,
क्योंकि जनरली हम हर सेंटेंस में नाउन्स तो यूज नहीं करते, हम नाउन्स को उनके प्रोनाउंस से रिप्लेस करते हैं। अगर हम इनके प्रोनाउंस यूज करें जैसे ही, शी और इट, तो वॉक्स, ईट्स, गोज, लिव्स एंड हैज। इसी तरह से रैबिट्स, गर्ल्स, कार्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, वी और दे। जैसे द चाइल्ड वॉक टू स्कूल, ही वॉक्स टू स्कूल, दोज चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल, दे वॉक टू स्कूल, ठीक है, दे वॉक टू स्कूल, ये आपके प्रोनाउंस हुए, ठीक है। और इसके लिए मैंने वर्ब वो यूज किया है जिसमें एस नहीं है, देयर इज नो एस आफ्टर दिस वर्ब, द वर्ब इज यूज्ड इन इट्स बेस फॉर्म, ईट, वॉक, लिव, हैव, ठीक है। तो अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब है, singular noun does not have s, singular verb has s, plural noun has s and plural verb does not have s. अब इसमें आपका कोई प्रोनाउन मिसिंग है, कोई प्रोनाउन आपको नजर आ रहा है मिसिंग है? कौन सा प्रोनाउन मिसिंग है? I and you, ये दोनों प्रोनाउंस मिसिंग है, ठीक है। I is used as a singular noun, मैं हमेशा एक हूं, मैं दो नहीं हो सकती, ठीक है। I is used as a singular noun and you is generally used as a singular noun, ठीक है। हम generally refer करते हैं singular, what are you doing, where are you going, right? Generally हम refer करते हैं singular person के लिए, but then you can be used as a group as well. I am talking to you guys right now, I'm giving you guys a lecture right now, ठीक है। So you can be used in both ways, singular भी और plural भी। अब इसके लिए as per rule आप plural verb यूज करते हैं। अब मुझसे नहीं पूछिएगा कि हम क्यों plural verb यूज करते हैं, This is one of the set rules of English language कि जिसमें आपने plural verb use करना ही करना है I के लिए और you के लिए, ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ कि I am reading a newspaper. He makes, sorry, you make great pasta. You के साथ makes नहीं आएगा, ठीक है। I के साथ am reading a newspaper, ठीक है, am आएगा। I live in Lahore, ठीक है, live आपका plural verb, आपका plural verb। I के साथ आप कभी भी singular verb नहीं लगाएंगे, plural verb लगाएंगे, ठीक है, उसकी रूट फॉर्म में, उसकी बेसिक फॉर्म में। इसी तरह you make great pasta, you makes great pasta नहीं होता, वो इनकरेक्ट होता है, ठीक है। you और I के साथ आपने हमेशा प्लूरल वर्ब लगाना है एज पर रूल। अब ये जो मेरे सेंटेंसेस हैं, ठीक है, अगर मैं इनको इनके नेगेटिव्स में चेंज कर दूं, दैट चाइल्ड डज नॉट वॉक टू स्कूल, इनके नेगेटिव्स में चेंज करूं, दैट चाइल्ड डज नॉट वॉक टू स्कूल, ठीक है। तो डज में आपका एस आ गया, आपके वर्ब में एस नहीं आएगा। जब मैं इसको इसके नेगेटिव में यूज करूंगी, डज वर्ड यूज करूंगी, तो डज में एस आ जाएगा, वो आपके वर्ब में नहीं आएगा। या यूं कर दें, डज दैट चाइल्ड वॉक टू स्कूल, क्या वो लड़का स्कूल जाता है?
पैदल जाता है। अगर आपने यहां क्वेश्चन में डज लगा दिया तो भी यहां पे एस नहीं आएगा। और इसी तरह अगर प्लूरल है, दोज चिल्ड्रन डू नॉट वॉक टू स्कूल, वो बच्चे पैदल स्कूल नहीं जाते। या मैं इसको क्वेश्चन में करूं, डू दोज चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल, क्या वो बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं? ठीक है, तो यहां पे मैं ऐड कर दूंगी वर्ब फॉर्म्स सिंगुलर नाउन के साथ डज और प्लूरल नाउन के साथ डू। ठीक है, लेकिन जब आपका डज और डू होगा तो आपका ये वर्ब जो है वो आपकी रेगुलर फॉर्म में ही होगा, बेस फॉर्म में ही होगा। अगर आपने ये दोनों लिखे तो वर्ब आपका बेस फॉर्म में ही होगा, वो किसी और फॉर्म में नहीं हो सकता, वो आपका बेस फॉर्म में ही रहेगा। क्लियर हो गया है? समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा कर लेंगे, और फिर भी नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो और दोबारा से सारा सुनो। ठीक है, आई और यू के साथ आपने प्लूरल वर्ब यूज करना है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का सेट रूल है, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इनके साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी, इनके साथ वर्ब की एस वाली फॉर्म नहीं यूज होगी, जो कि हम सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं जनरली। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड बोर्ड एंड आई विल फर्दर क्लैरिफाई अ फ्यू कंफ्यूजिंग थिंग्स रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, दिस इज माय सेकंड चार्ट, और ये चार्ट आपको क्या बता रहे हैं? नाउन्स, प्रोनाउंस और उसकी वर्ब फॉर्म्स। जो सबसे हम ज्यादा गलती करते हैं ना, वो है वर्ब की टू बी फॉर्म में। टू बी फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, टेंसेस। मैं आपको पहले ये समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं फर्दर इस लेक्चर का टाइम कंज्यूम नहीं करती दोबारा वही बात करने में। लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो अहेड। प्रेजेंट की जो प्रोनाउन है आई, उसके लिए हमेशा एम यूज होता है। सिंगुलर अगर प्रेजेंट होगा तो ही, शी, इट और इज। प्लूरल के लिए अगर प्रेजेंट होगा यू एंड दे, और उसके लिए वर्ब फॉर्म यूज होगी आर। ठीक है, अगर पास्ट सिंगुलर है तो उसके लिए होगा आई, ही, शी और इट, और उसके लिए वॉज। अगर वर्ब प्लूरल पास्ट है, प्लूरल प्रोनाउन है तो यू एंड दे, और पास्ट टेंस वर्ब फॉर्म होगी उसकी वर। ठीक है, अब जो आपकी सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट है, कीप दिस वेरी क्लियर इन योर माइंड कि आपकी सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल देती है आपको प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में नहीं देती। पास्ट टेंस में इट्स सिंपल, सिंगुलर नाउन है तो वो वॉज यूज हो रहा है, और उसके साथ जो वर्ब है उसकी ईडी फॉर्म है। ठीक है, वॉक्ड, और इरेगुलर अगर है तो इरेगुलर। ठीक है, वॉक्ड, एट, लिव्ड। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, फिर आपने सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट में रिलैक्स रहना है। लेकिन अगर आपका जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है तो फिर आपने अपने सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट का बहुत ध्यान रखना है। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन में एस नहीं लगता, सिंगुलर वर्ब में एस लगता है। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट रूल है ये। इसी तरह प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन में एस लगता है, प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता, वो वर्ब का बेस फॉर्म होता है। ठीक है, अब कुछ सेंटेंसेस मैंने सिर्फ फॉर एन एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किए। ये बोर्ड पे सेंटेंसेस है, 1 मिनट आप इनको पढ़ें एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। ऑलराइट, आई लाइक और likes to study before I go or goes to bed. I के साथ क्या लगेगा?
सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब? आई लाइक टू स्टडी बिफोर आई गो टू बेड. ठीक है. द एप्पल लुक और लुक्स फ्रेश बट द मैंगोज डोंट और डज नॉट. यहां पे ये वर्ब डिनोट कर रहा है इस सब्जेक्ट को, यहां पे ये वर्ब डिनोट कर रहा है इस सब्जेक्ट को. ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा. यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा. सिंगुलर वर्ब में एस होता है, प्लूरल वर्ब में एस नहीं होता. देयर इज और आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. क्या लगेगा? देयर नहीं है आपका सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट है. ठीक है, तो आपका ये वाला वर्ब लगेगा, कॉन्टिनेंट्स, प्लूरल, एज इन दिस चार्ट. What perfume is you wearing? अब ये बहुत ट्रिकी सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट परफ्यूम नहीं है, इसमें आपका सब्जेक्ट यू है जिसने ये परफ्यूम लगाया हुआ है. तो व्हाट परफ्यूम आर यू वेयरिंग? ठीक है. वर्ब की आपकी अग्रीमेंट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए. वर्ब की आपकी अग्रीमेंट ऑब्जेक्ट से नहीं होगी. यू इज वेयरिंग दिस परफ्यूम. ठीक है, परफ्यूम इज बीइंग वर्न. ठीक है, तो यू के साथ आपका सब्जेक्ट रिलेट करेगा आर. द हार्डी बॉयज रन और रन्स अ सक्सेसफुल बिजनेस. हैव यू रेड हार्डी बॉयज? I'm not promoting any series, but I loved it. Okay, so the Hardy Boys run. क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो वर्ब जो है उसकी प्लूरल फॉर्म यूज होगी. The Hardy Boys run a successful business. क्विक रीकैप कर लें आज के लेक्चर का. हमने आज का लेक्चर दिया सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट पे. किसी की अंग्रेजी चेक करनी हो बेटा तो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट चेक करते हैं. ठीक है, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट में एक छोटी सी की मैंने आपको दी है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट में एस नहीं लगता, सिंगुलर वर्ब में एस लगता है. प्लूरल सब्जेक्ट में एस नहीं लगता, प्लूरल वर्ब में एस लगता है. जब आपने सेंटेंस पढ़ना है तो आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है. ठीक है, अगर आपने डज नॉट या डू नॉट वर्ड यूज किया है तो उसके साथ आपका वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब यूज होगा, वो सिंगुलर वर्ब यूज नहीं होगा. अगर आपने आई और यू यूज किया है तो आई और यू के साथ भी आपका प्लूरल वर्ब यूज होगा, उसके साथ आपका सिंगुलर वर्ब यूज नहीं होगा. बी सीरियसली वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट. अपना बहुत सारा ध्यान रखिए. मिलेंगे अगले लेक्चर में. थैंक यू.